हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्काउंट का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं भाई। और मैंने आपको बोला था कि ये छोटा सा चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है, लेकिन दमदार चैप्टर है। छोटा है मगर दमदार चैप्टर है। और सवाल बहुत बनते हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं। एग्जामिनर को काफ़ी पसंद आता है ये चैप्टर। तो हमने हर वैरायटी के और हर लेवल के जो क्वेश्चन है मैंने लेने की कोशिश की है। तो आज बचा हुआ पार्ट इसका कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कल की क्लास का रिवीजन करके आए होंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन था कल का। एक बार जरा मुझे बताएंगे भैया इसका जवाब क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल है, एक विक्रेता 20,000 रुपए अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 20% और 5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट पर खरीदता है। ठीक है। इसके बाद उसके मेंटेनेंस मरम्मत पर 1,000 रुपए खर्च करता है और फिर उसे 20,000 रुपए में बेच देता है। बताइए उसका प्रॉफिट है लॉस, और भी अप्रोक्सीमेट बताना है सभी लोग। देखो, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि उस विक्रेता ने उसे खरीदा कितने रुपए में है। मरम्मत का खर्चा तो बाद में ऐड होगा ना। पहले तो ये पता करो ना कि वो एक्चुअल प्राइस क्या है जिसमें वो विक्रेता उसे खरीद के लाया। तो आप कहोगे सर उसका जो एक्चुअल प्राइस है, भाई 2,000 रुपये उसका अंकित मूल्य था। अगर पहला डिस्काउंट उसने 20% का लिया तो 80% में खरीदा होगा। लेकिन दूसरा डिस्काउंट उसने 5% का और ले लिया सक्सेसिव, तो 95। तो यहां से सबसे पहले हमें पता चलेगा कि भैया उसने खरीदा कितने में है। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट जोड़ के हमने तो टाइप 1 जो 2 पढ़ा था, कहाँ से पता कर लेंगे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा उसको। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से जाएगा 5 चौकू 20, तो ये जाएगा 4 चौक 16 गुणा 95। तो कितना आ गया? 16 पंजे 80, 16 निम्मा 144, 144 और 8 152। यानी कि हमें पता चल गया कि भैया वो 1520 में खरीद के लाया है। कितने में? 1520 में खरीद के लाया है। 1500 एक जीरो और जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? एक जीरो एक्स्ट्रा है सर, लो एक जीरो एक्स्ट्रा जोड़ दी हमने, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गई भैया। अब ठीक है, 15,200 में खरीद के लाया, क्या फर्क पड़ता है? तो 15,200 में खरीद के लाया है वो। तो कह रहा है उस पे उसने 1,000 रुपया मेंटेनेंस के भी लगा दिए। तो अगर 1,000 रुपये मेंटेनेंस के भी लगाएगा बच्चा, तो 15,200 प्लस 1,000 रुपया उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में 15,200 में 1,000 रुपये जुड़ेगा, तो उसका नया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 16,200। यानी कि हमने शुरू में डिस्कशन किया था कि जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो भी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। अब उसने खरीदा 16,200 में, बेचा कितने में है भाई साहब ने? 20,000 में। तो क्या आप यहां से प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते हो? क्या यहाँ 3,800 का प्रॉफिट हो गया? भाई 3,800 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 16,200 में खरीदा, 20,000 में बेचा, घटाओ 20,000 में से तो 38,200 आ जाएगा। और अगर परसेंटेज में बताना हो तो 3,800 बटे 16,200 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 से जाएगा 1,900 बार। अब ये अप्रोक्सीमेट कटेगा। देखो 81 दूनी कितना होता है? 162। तो 2 बार तो ये जाएगा। अब 162 के बाद में आगे कितना बचेगा? 28। भाई 190 है ना ये, तो 81 दूनी 162, 162 का 2, हासिल का 16, या फिर अच्छा क्या कर रहा हूं मैं, 81 दूनी 162, 28 रिमाइंडर बचा, आगे आ गया जीरो। तो 81 तिया कितना होता है? 8 तिया 24, 3 बार कटेगा ना। हाँ, ये 23 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 81 तिया कितना होता है? 243। 243 है, ये 280 है। 280 में से 243 जाएगा तो कितना बचेगा? 37 बचेगा। फिर जीरो लगा दिया पॉइंट हटा के। अब कितनी बार जाएगा? 370 है ये, तो 81 का पहाड़ा पढ़ना, 80 का ही पढ़ो। 8 पंजे 40, ज्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32, 23.4।
यानी कि आपका जवाब है 23.4। देखो हालांकि 23 पे ही मैं डिसाइड कर रहा था, लेकिन मैंने देखा 23, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 23.4 करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे आपको। बस आपने ये देखा कि यार ये तो 23 टाइम्स कटा है और लगभग पॉइंट में जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर 16,200 की चीज को 20,000 में बेच रहा है तो हानि का तो जवाब ही नहीं बनता भैया। ऑप्शन नंबर बी और डी तो हटा दो, उसे प्रॉफिट होगा। इन एनी केस उसे प्रॉफिट होने वाला है, और प्रॉफिट भी 23 पॉइंट में जाएगा। तो 23 पॉइंट में जाएगा तो 25 वाला हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा 23.46। ये लो, कई बार चीजें ऐसे भी हो जाएंगी। आपने 81 से 1900 को काटा तो 23 बार पूरा पूरा कटा। हमने दो ऑप्शन हटा दिए क्योंकि वो लॉस के थे, हमें प्रॉफिट का चाहिए। तो प्रॉफिट का 23 पॉइंट पर एक ही ऑप्शन है, ये आपका जवाब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले टाइप नंबर 4 के पास। और अब जो हम दो तीन टाइप पढ़ेंगे बच्चे, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि यहां से लेटेस्ट के जो एग्जाम चल रहे हैं उनसे, उनमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं टाइप से। और मतलब खुशी की बात यह है कि मतलब कुछ अलग नहीं पूछा गया, वही रिपीटेडली सेम क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज कर देगा, लैंग्वेज सेम रहेगा, हर एग्जाम में सवाल बन रहा है इन टाइप से जो हम कर रहे हैं अब 4, 5, 6। अब पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, सेम है, तो फिर इसको दिमाग में थोड़ा सा सेट करके जाना कि यहां से आया तो हम आराम से कर लेंगे। एक बटुए का अंकित मूल्य 840 रुपए है। एक व्यक्ति ने उसे दो क्रमिक छूट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलने के बाद, जिसमें पहला डिस्काउंट 15% का है, 535.5 में बेचा है, खरीदा है या दुकानदार ने बेचा है, मतलब सेम है। कह रहा बताओ दूसरा डिस्काउंट कितना है। एक डिस्काउंट गायब कर दिया और एक दे दिया। आपसे बेसिकली सवाल कह रहा है कि 840 उसका मार्क प्राइस है, उस बंदे ने उसे 535.5 में खरीदा। दो डिस्काउंट और दोनों के दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट है। पहला 15% का है, कह रहा है दूसरा बताओ कितना होगा। अब इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप पहले पढ़े हुए हैं तो आपने हो सकता है अपना किसी अलग तरीके से इस सवाल को पढ़ा हो या किया हो। आप अपने हिसाब से करिए, मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा, आपको उसी से जाना है। और अच्छा है वो, मैंने कहा ना, होने को इसका रेशियो मेथड भी है, इसका एग्रीगेट मेथड भी है, बहुत सारे मेथड है। एग्रीगेट यानी कि 840 की चीज 535.5 में बेची गई, ओवरऑल डिस्काउंट देख लो कितने का है, और फिर देख लो सक्सेसिव के एक 15 है, दूसरा कितना होना चाहिए ताकि ओवरऑल इतना बने। वो हम फिर और बाई ऑप्शन देख लेते हैं। एक तरीका क्या है, आप रेशियो बना लो और इन दोनों का रेशियो बना लो, दूसरे डिस्काउंट को ए और बी मान लो, ए और बी का रेशियो निकाल लो, वो भी है। और तीसरा मेथड जो मुझे इन सब में ठीक लगता है कि भैया अगर 840 की कोई चीज है, अगर 840 की कोई चीज है और पहला डिस्काउंट अगर 15% का दिया तो कितने में बेचा होगा। आप कहेंगे सर कम में बेचा होगा 100 से, तो क्योंकि डिस्काउंट का मतलब है वैल्यू 100% से कम। तो अगर 15% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 15 करोगे, आपको मिलेगा 85%। कितना मिलेगा? 85%। लेकिन भाई साहब ने दूसरा डिस्काउंट भी दिया है, सेकंड डिस्काउंट भी दिया है। तो अगर वो दूसरा डिस्काउंट देता है तो क्या मैं दूसरे डिस्काउंट को मान लूं कि भैया दूसरा डिस्काउंट D% का है, इसी डी की वैल्यू निकालनी है हमें। भाई दूसरे डिस्काउंट को मान लो D%, तो अगर दूसरा डिस्काउंट D% का है तो उसे बेचा कितने में गया होगा। भाई जैसे 15% था तो हमने कहा बेचा कितने में गया, 100 माइनस 15% में। तो अगर D% का है तो बेचा कितने में जाएगा, 100 माइनस D% में। कितने में बेचा जाएगा, 100 माइनस D%, परसेंट हटाया बटे 100, और एक्चुअल में उसे बेचा कितने में गया है, 535.5 में। बस इसे सॉल्व कर लो और यहां से डी की वैल्यू निकाल दो, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे सर पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो यहां मिलनी है हमें, तो ये जीरो से ये जीरो उड़ा दो, एक और जीरो से एक और जीरो उड़ा दो, 21 से काटेंगे, 21 चौके 84, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। ठीक है, 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 15 बार गया,
5 से जाएगा 3 बार चला गया, 4 से जाएगा पूरा 25 बार चला गया। अब ये 25 की गुणा उधर कर दो, तो 100 माइनस से डी कितना आ गया, 25 तिया 75। अब ये 75 इधर आएगा, डी माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। देखो मिल गया आपको कितना, 25%। और यही चाहिए था हमें। दूसरा डिस्काउंट कितने का है? दूसरा डिस्काउंट है जी आपका 25 का। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और सवाल देता हूं, इसका जवाब बता दो मुझे जल्दी से। कह रहा पानी की एक बोतल का अंकित मूल्य 950 रुपये है। एक आदमी उसको दो, दो है ये, एक आदमी उसको दो लगातार छूट के बाद 740 में खरीदता है। अच्छा, यदि पहली छूट 12% है तो दूसरी कितनी होगी? यदि पहली 12% है तो दूसरी कितनी होगी? भाई अंकित मूल्य कितना है, 950 रुपया। ठीक है, अब वो कह रहा है पहला डिस्काउंट कितना है, 12% का। तो 12% का है तो बेचा कितने में गया होगा? आप कहेंगे सर 88% में बेचा गया होगा। अब दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं दिया उसने, आप दूसरे डिस्काउंट को मान लो D% है ये। अगर दूसरा डिस्काउंट D% का है तो उसे बेचा कितने में गया होगा? आप कहेंगे सर 100 माइनस डी में। कितने में बचा? 100 माइनस डी में। और फाइनली उसको बेचा कितने में गया है? फाइनली उसको 740 में बेचा गया है। अब इसे कैलकुलेट करके आप डी की वैल्यू निकाल दो, जो भी आएगी। भाई आज शाम को 7 बजे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा, जो मॉक क्विज रेगुलर आपके चलते हैं हर चैप्टर वाइज। तो उसमें 25 क्वेश्चन होंगे रेशियो प्रोपोर्शन में, और 30 मिनट आपको मिलेंगे। तो जो लोग इन क्विज को लगा रहे हैं ना चैप्टर वाइज, आप ये मान के चलो आप चैप्टर्स को फाइनल टच दे के चल रहे हो। ठीक है, तो ये बढ़िया है चीजें। साढ़े सॉरी 7 PM पर अपलोड हो जाएगा, 25 क्वेश्चन 30 मिनट। और जो आपकी प्रिंटेबल PDF थी ना, वो भी अभी काफी हद तक अपलोड हो चुकी हैं। लास्ट के 2-3 चैप्टर्स की बची हुई हैं, आप चेक करेंगे शुरू से तो 5-7 चैप्टर की तो डल गई हैं प्रिंटेबल PDF भी, तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं। 2 अपडेट देने थे आपको। इसे बताओ जल्दी से कितना आएगा? जो भी आ रहा है भाई, क्या करें? जीरो से जीरो काट दो। ठीक है, 5 से जाएगा 19 बार, और 5 से जाएगा 20 बार। 2 से जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा 44 बार। ओके, फिर 2 से आप 5 बार ले जाओ इसको, और 2 से जाओ 22 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की तो उधर गुणा कर दो, 22, 19 दूनी 38, हासिल का 3, 19 दूनी 38 और 3 41, 418। और 100 माइनस से डी बराबर 5 की गुणा करेंगे 0, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 2 37। अब 100 माइनस डी बराबर 3700/418 करना है। 3700/418, फिर उसको 100 में से माइनस कर दो, जो भी आएगा आपका जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव है ये, और क्योंकि ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन भी ऐसे हैं। तो 418 से कितनी बार जाएगा, 4 × 8 = 32, 8 बार तो जाएगा ही जाएगा। भाई 418 अट्ठे कितना होता है, 8 × 8 = 64, 6 8 × 8 = 6 14, 8 चौक 32 और 1 33, 3344। 8 बार तो ये गया ही गया है, क्योंकि 9 बार जाएगा तो 370, 3700 से ऊपर चला जाएगा ये। तो 3344 से आगे कितना बचेगा ये बचेगा आपका, अरे हाँ ये 10 भी तो है, ये 10 कहाँ जाएगा?
ये 10 भी तो उधर मल्टीप्लाई होगा भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो एक जीरो और आ गया ना। ठीक है कोई नहीं, ये 10 को भी उधर ले जाकर एक जीरो से और मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा। हमने 5 को ही किया है केवल। तो 3344 से आगे कितना बचा, 3400, 356, 356 और एक जीरो ये। अब कितनी बार जाएगा ये, 88, फिर ये जाएगा उतनी बार, 88 बार, 88 बार जाएगा। और आपका जवाब 88 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, क्योंकि देखो ये 418 को हमने 8 से गुणा किया, 3344 है, और जो कि 3700 से कम है। फिर हमने 3700 में से 3344 घटाया तो आपको मिला 356। फिर ये जीरो लगाया तो फिर ये 8 बार जाएगा, क्योंकि 418 लगभग 3500 के आसपास, फिर 3300 है। लेकिन ये एग्जैक्ट बार नहीं गया, तो आपका जवाब 88 पॉइंट समथिंग जाएगा। अब 88 पॉइंट समथिंग है, और उस 88 पॉइंट समथिंग को अगर आप 100 में से घटाओगे, क्योंकि डिस्काउंट निकालने के लिए बच्चे 100 में से हमें ये 88 पॉइंट समथिंग घटाना पड़ेगा, तो आपका जवाब 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में चेक करो जरा, 11 पॉइंट समथिंग कौन सा है, मिल जाएगा। एग्जैक्ट मत निकालो, आपने 418 को 3700 से भाग दिया, 3344 बार गया है, 8 बार गया है 3344। फिर 3300 में से 3344 घटाया 356, एक जीरो और लगा दी, फिर 8 बार गया, फिर डेसिमल लग के और थोड़ा जाएगा। तो मैंने कहा ये 88 पॉइंट कुछ है, फिर ये 88 पॉइंट कुछ 100 में से घटेगा तो ये 11 पॉइंट कुछ आएगा, और एक ही ऑप्शन है जो 11 पॉइंट कुछ है, दैट इज 11.48%। कितना है बच्चा, 11.48%। जो भी है, बच्चा कह रहा है कि 88.52 बार गया है, ठीक है, जितनी बार भी गया है। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं कि इस तरीके से कभी भी टिपिकल कैलकुलेशन जाए तो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वहां पर आपके ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आप कर लेंगे खुद, बाकी कर लो, चलो मैं भी बैठा हूं आपके साथ ही, करिए इसे भी। सवाल है, दो क्रमागत छूट के बाद 150 रुपए सूची मूल्य वाली एक टाई 114.75 के मूल्य पर उपलब्ध है। यदि दूसरा डिस्काउंट 10% का है तो बताओ पहला वाला कितने का होगा। पहला वाला कितने का होगा, अगेन उसी तरीके से कि भाई अंकित मूल्य अगर 150 है और पहला डिस्काउंट हमने 10% का दे दिया, तो क्या हम उसे 90% में बेच रहे हैं। एक और डिस्काउंट उसने पूछा है, कोई सा भी दे दे, जरूरी नहीं पहला दे के दूसरा पूछ ले, दूसरा दे के पहला पूछ ले, तरीका हमारा वही रहेगा। पहला डिस्काउंट पूछा है, उसे आप मान लो D% का, तो अगर डिस्काउंट D% का दिया जाए तो क्या मेरे भाई उसे 100 माइनस D% में बेचा जाएगा। बराबर कितने में बेचा गया है फाइनली, 114.75 में। इसे सॉल्व करो और जल्दी से बता दो मुझे कितना आएगा। पॉइंट हटाकर दो जीरो से रिप्लेस कर दो, पॉइंट हटाया, नीचे दो जीरो से रिप्लेस कर दिया, ये दो जीरो से दो जीरो गया, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, दो से जाएगा 45 बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तीन से इसको काट दो, तीन से, तीन तिया 9, दो, तीन अट्ठे 24, तीन दूनी 6, तीन पंजे 15, ठीक है। 45, 9 से काट दो इसको, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 पूरे 25, 85 बार कट गया पूरा। बचा कितना, 100 माइनस D बराबर 85। अब तो कुछ नहीं है, नीचे भी सब खत्म, ऊपर यहाँ सब, बस 85 बचा है। तो D कितना आ जाएगा, 100 माइनस 85, यानी कि दूसरा जो डिस्काउंट है बचा वो 15% का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 15%। दो जीरो क्यों लाई, वाह मेरे शेर वाह। पहला चैप्टर दिल्ली पुलिस सिलेबस का यही था, डेसिमल। आज तुम पूछ रहे हो दो जीरो क्यों लाई पॉइंट हटाकर, बेकार है मेरा आपके ऊपर इतने दिन की मेहनत। पॉइंट हटाकर, डेसिमल हटाकर जीरो कैसे रिप्लेस करते हैं, ये अगर आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़े ना, फिर क्वेश्चन मार्क है मेरी मेहनत पर।
अगला सवाल देखो, द ओनर ऑफ अ होम अप्लायंस स्टोर ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% ऑन ईच आइटम as an incentive if the net payment after the discount exceeds 20,000, the customer receives an additional 10% discount on the discounted price. कह रहा है प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट इफ द कस्टमर्स बिल इज 30,000 हाउ मच विल ही हैज टू पे। समझ में आया इतनी अंग्रेजी या नहीं झिली? नहीं झिली है तो चलो आगे आपको मैं हिंदी में दिखा देता हूं। क्या कहना चाह रहा है सवाल कि भैया एक वस्तु कुछ चीजें खरीदी एक आदमी ने, उसे दो डिस्काउंट मिले 10 और 20% के सक्सेसिव, फिक्स है उसका, लेकिन उसे एक और ऑफर दिया है सामने वाले ने, रिटेलर ने एक और ऑप्शन दिया है कि भाई अगर तुम्हारी सेल 20,000 से ऊपर चली जाती है ना तो तुम्हें 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट। आपने देखा होगा ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कि आप अगर 4,000 से ऊपर के शॉपिंग कर लेते हो तो 5% एक्स्ट्रा, आप अगर 6,000 से ऊपर की शॉपिंग कर लेते हो तो 10% एक्स्ट्रा, आप 10,000 से ऊपर, भाई वो कंडीशन रख देते हैं। यही कंडीशन यहां रख दी। नॉर्मल डिस्काउंट तो 10 और 20 का सक्सेसिव है ही है, लेकिन अगर आप 20,000 से ऊपर की सेल कर जाते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। कह रहा है अगर टोटल बिल 30,000 का बना है तो कितने का भुगतान करेगा? तीनों डिस्काउंट लगा दो, क्योंकि 20,000 से ऊपर की सेल चली गई, भाई 20,000 से ऊपर की सेल चली गई ना, बिल 30,000 का बना है तो ये और ये तीनों सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेंगे उस पे। लगा के बताओ मुझे कितना आएगा। कि भैया अगर 30,000 उसका अंकित मूल्य है, पहला डिस्काउंट कितना है 10% का, 10% यानी कि 9/10, 1/10 होता है सॉरी, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट तो 9/10 में बेचेगा। दूसरा 1/5 का होता है 20%, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट तो 4/5 में बेचेगा। और तीसरा भी 10% का है तो इसे भी 9/10 कर दो। जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो मुझे कितना जवाब आपका यहां आने वाला है। तो आप कहोगे सर 10 धाम 100 से 2 जीरो गया, 5 से जाएगा 5 छंग 30, ये जाएगा 6 निम्मा 54 और 9 चौकू 36, तो 54 गुणा 36, 36 चौके 144 हासिल के 14, 36 पंजे 180 और 14 194। यानी कि आपका जो पेमेंट आपको करना है ना, आपको जो पेमेंट करना है, एक जीरो कहीं और रह गई, फिर 30,000 रुपया है ना, हाँ देखा एक जीरो हम पता चल गया ना, तो ये जाएगा आपका 540, 19,440 रुपये आपको पे करने हैं। कितने पे करने हैं? 19,440 रुपये पे करने हैं, क्योंकि 30,000 रुपये शुरू में थे, एक जीरो हमने मिस कर दी, तो वो आएगा 60 बार कटेगा, 60 की 9 में गुणा करोगे 540, 4 की 9 में करोगे 36, कैलकुलेट किया तो 19,440 रुपये आपको पे करने हैं। ठीक है, चलो जी और चलते हैं आगे, आएंगे इस पे। तेरा में एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 10% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचा। 10% के दो सक्सेसिव, 10% फिर 10%, कह रहा है और 12.5% का लाभ प्रॉफिट अर्जित किया। यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 19 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट यू विल कॉल द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को आप क्या कहोगे? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को आप क्या कहोगे? डिस्काउंट ही तो कहोगे भाई। अंकित मूल्य वो छपा हुआ, विक्रय मूल्य जिसमें बेचा गया, इन दोनों का डिफरेंस इज डिस्काउंट। तो आपसे वो कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 19 रुपए है, मतलब ये डिस्काउंट 19 रुपए है। और ऊपर की लाइन में उसने कह दिया कि 10% की दो सक्सेसिव छूट देता है। तो क्या 10% की दो सक्सेसिव छूट जब बन के डिस्काउंट बनेगी तो वो 19 रुपए के बराबर होगी? वहां से हम वो निकाल देंगे।
अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य आराम से निकल जाएगा। कह रहा है 12.5% का प्रॉफिट है, तो बताओ कितने में खरीद के लाया। अभी करते हैं। देखो सबसे पहले आप मुझे बताओ 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। आप कहोगे 20, 20 में से एक गया 19%। ये है हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी कि एकल बट्टा। दो 10% के क्रमिक बट्टों का एकल बट्टा बनता है 19%। और सवाल के अकॉर्डिंग कि भैया अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस 19 रुपए है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि भैया 19% की वैल्यू ही 19 रुपए के बराबर है? यस। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू 1 रुपया। अब आपको 100% नहीं निकालना, 100% आप निकालोगे तो आप अंकित मूल्य निकाल रहे होगे, लेकिन आपको अंकित मूल्य चाहिए ही नहीं, आपको जाना है क्रय मूल्य के पास। और सवाल कहता है कि उसने 12.5% के लाभ पर बेचा है। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे भाई? 1/8। 12.5% का 1/8, यानी कि अगर उसका क्रय मूल्य 8 रुपए है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 9 रुपया। क्योंकि हमने तो पढ़ा है प्रॉफिट लॉस में कि अगर 12.5 का लाभ है तो 8 से 9, मतलब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य अपने आप आ जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना है? अगर 19% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 में से 19 घटा दो, 81% होगा। तो 1 × 81, तो बेचा कितने में गया है? 81 रुपए में। और यही आपको चाहिए था। बताइए मुझे, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट 10% का इक्विवेलेंट बनता है 19%, जिसकी वैल्यू 19 रुपए दे रखी है, तो 1% 1 रुपया। आपको जाना है कॉस्ट प्राइस के पास, उसने 12.5% का लाभ दे रखा है, मैंने कहा 1/8, तो यानी कि 8 से 9 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। तो अगर 1% 1 रुपया है, 19% का डिस्काउंट है, तो बेचा कितने में गया होगा? में से 19 घटा दो, 81% में बेचा गया होगा। तो 81% की वैल्यू 81 रुपए, जो कि 9 यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 9 × 81। तो भैया 8 यूनिट किसके बराबर होगा? 8 × 72, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस बड़े प्यार से आपने निकाल दिया कि सर 72 रुपीज होगा। कितना होगा बच्चा? 72 रुपीज होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देता हूं आपको, जहां दोनों के दोनों डिस्काउंट ही गायब कर दिए। एक सवाल ऐसा भी देख लो जहां दोनों के दोनों डिस्काउंट गायब कर दिए जी। अब देखो, एक डिस्काउंट तो देता था अब तक के सवालों में, भाई साहब ने वो भी गायब कर दिया। जरा इतने की चीज इतने में बेची, बताओ दो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट कितने का होगा? आपको थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग, थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लेकर ये सवाल आराम से हो जाएगा। कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट प्रत्येक x% की है, देने के बाद टोटल 453.6, ये रेशियो नहीं है, 453.6, 453.6 में बेचा गया है। दो डिस्काउंट के बाद उसे 453.6 में बेचा गया है। ये सॉरी, टोटल छूट 453.6 की है। कुल छूट 453.6 की है। यदि अंकित मूल्य 1260 है तो एक्स का मान बताओ। अब यहां अगर हम थोड़ा सा फंस गए कि भैया पिछले सवालों में तो हमें 1% दे देता था, दूसरे में को डी मान के हम डी की वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन यहां क्या करें? मैं बताता हूं क्या करते हैं। यहां पर उसने दोनों के दोनों डिस्काउंट को गायब कर दिया, और ऐसे सवाल एसएससी में बने हैं, समझो और सुनो, ये बने हैं। क्या उसने बोला कि टोटल डिस्काउंट 453.6 का है, अंकित मूल्य 1260 है? क्या आप मुझे ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट बता सकते हो? सर एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से। क्यों बुलवा रहे हो ये मुझसे तुम? एक बार फिर से बोल दिया। अब इस पे फोकस करो ना, उल्टी सीधी चीज क्यों बुलवाते हो? मैंने कहा टोटल डिस्काउंट 453.6 रुपए का है, अंकित मूल्य 1260 है। क्या आप ओवरऑल डिस्काउंट निकाल सकते हो?
ओवरऑल डिस्काउंट निकल जाएगा। 453 का डिस्काउंट है। बेशक ये 453.6 का डिस्काउंट दो सक्सेसिव के बाद बना हो, लेकिन बना तो है। 453.6 बटे 1260 गुणा 100। बता दो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का है, जल्दी से बताओ कितना डिस्काउंट बन रहा है ये ओवरऑल। जैसे ही आपने मुझे ये ओवरऑल डिस्काउंट बताया, मैं कह रहा हूं सवाल छूमंतर हो जाएगा, सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर कैसे करेंगे आप कहेंगे सर ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें पता है 453.6 का डिस्काउंट है और कितना अंकित मूल्य है 1260 रुपया, मल्टीप्लाई बाई 100। तो पॉइंट हटेगा, एक डिजिट है, एक जीरो नीचे आ जाएगी, दो डिजिट से दो डिजिट गया। 126 तिया कितना होता है, 126 चौके तो ज्यादा हो जाएगा, 126 तिया 378 होता है ना, 126 तिया 378। आगे कितना बचेगा, 78 के बाद 22 और 53, 3 2 5, 5 2 7, 756। 26 छिक्के कितना होता है 156, ये आ जाएगा पूरा 6 टाइम जाएगा भाई। 100 छिक्के 600, 26 छिक्के 156, पूरा 756 हो गया। यानी कि 126 से ये पूरा 4536 जो है बच्चा 36 बार कटा। तो आपको पता चला कि भैया ओवरऑल डिस्काउंट तो 36% का है। कितने का है ओवरऑल डिस्काउंट, 36% का। अब ये 36% का डिस्काउंट दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बना होगा। तो x% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, यानी कि x प्लस x माइनस x गुणा x बटा 100, इन दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट को ही मिलाकर 36% बना होगा। तो यहां से हम कहेंगे 2x माइनस x² अपॉन 100। आप ऑप्शन की हेल्प ले लो, अब नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस जाओगे। आप ऑप्शन की हेल्प ले लो कि भैया 2x माइनस x² बटा 100 अगर 36% है तो x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि मुझे 36 के बराबर मिल जाए। अब ऑप्शन भी एकदम सॉल्व नहीं करने आपने, आपने यहां देखना है कि अगर ये 18 है तो 18 दूनी 36। अब 36 में से कुछ माइनस होगा, बेशक वो x² बटे 100 माइनस हो, लेकिन होगा तो सही कुछ माइनस। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो हमें एग्जैक्ट 36 नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन हटाओ। अगर मैं 24 ले लेता हूं तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576 बटे 100। तो 48 में से 5.76 जाएगा, तो क्या कभी 36 के बराबर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी पे आ जाओ। अगर आप 20 मानते हो, ऑप्शन सी में अगर x की वैल्यू को आप 20 रखते हो तो 20 दूनी 40 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटा 100। तो क्या 36 मिल गया, मुझे लगता है मिल गया। 40 में से 4 गया 36%, और वही चाहिए था मुझे। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, x की वैल्यू 20% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20%। बिल्कुल करेक्ट है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक भी डिस्काउंट परसेंटेज नहीं दिया होगा, बस बोल देगा कि इतना अंकित मूल्य है, इतने में बेचा गया, या फिर इतना अंकित मूल्य है, इतना डिस्काउंट है। हर केस में आपको डिस्काउंट परसेंटेज ओवरऑल निकालना है, जैसे इसमें निकाला कि ओवरऑल डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा 100, 36%। फिर आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है और चेक करना है कहां वो एग्जैक्ट जाके लाई कर रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर आप अगर नहीं करना चाहते तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते रहो, श्रीधराचार्य रूल इसमें। चलो चलते हैं अपने अगले टाइप के पास, और अगले टाइप में यहां से शुरू करते। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा, उस पे आऊंगा मैं अभी। देखो अब मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। इस टाइप में हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन यानी कि जिसमें अंकित मूल्य भी रहेगा, डिस्काउंट भी रहेगा, कॉस्ट प्राइस भी रहेगा, प्रॉफिट भी रहेगा। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के मिक्स क्वेश्चन है ये, और वो सवाल में देता है ऐसे मिक्स क्वेश्चन। अब पढ़ो पूरा सवाल, फिर मैं आपको बताता हूं कि पढ़ना कैसे है और करना कैसे है। सवाल कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर
लागत मूल्य से 32% ज्यादा अंकित करता है। लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जितने में वो व्यापारी खरीद के लाया ना, उससे 32% ज्यादा उसने अंकित किया, मार्क। यानी कि होता है ना, आपने देखा होगा कि दुकानदार क्या करते हैं, भैया अब सर्दियों का मौसम आ गया तो ये होलसेल मार्केट जाएंगे, वहां से स्वेटर वगैरह खरीद के लाएंगे। अब उन स्वेटर पे जो टैग होलसेलर लगा के देगा ना, होलसेलर ने दे दिया, मान लो 400 रुपए का स्वेटर है, 400 का टैग लगा होगा। अब वो दुकानदार अपने घर लेके आएगा, वो टैग हटा देगा, अपने नए टैग जोड़ देगा उसमें, वो 600 रुपये का स्वेटर कर देगा उसे। 400 तो पहला ही था। अब खरीदार अगर 400 का देख लेगा होलसेलर वाला टैग, तो वो तो पागल हो जाएगा कि भैया 400 से कम ही दे या 400 के बराबर दे। लेकिन दुकानदार तो खुद खरीद के लाया 400 में, तो दुकानदार ने उसका अंकित मूल्य जितने में वो खरीद के लाया ना, 400 से बढ़ा के 500 कर दिया और वो टैग चिपका दिया उस पे। यही काम उसने किया कि अपने लागत मूल्य से 32% ज्यादा उसने अंकित कर दिया। अपने ग्राहक को उसने बिल पर 10% की कटौती कर दी। कटौती यानी कि डिस्काउंट, जो भी बिल बना अंकित मूल्य के हिसाब से उस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया। कह रहे बताओ अब भी उसे कितने परसेंट का लाभ है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर मिलता है? आप कहेंगे हाँ सर। जो प्रॉफिट मिलता है या जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है? आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बस यही बात की थोड़े सा ध्यान रखना है और सवाल को करना शुरू कर दो। सवाल कहता है कि भैया अपने माल पर लागत मूल्य से 32% ज्यादा अंकित करता है, तो क्या मैं उसका अगर लागत मूल्य 100 मान लूं, अगर मैं उसका कॉस्ट प्राइस 100 मान लूं, तो उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा क्या? बोलो। अगर मैं ऐसा कर दूं, किसी को कोई समस्या है कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 32% ज्यादा उसने अंकित किया, अपनी तरफ से उसने टैग लगा दिया। करते रहो डिस्काउंट उस पे, अब कितना ही। अब कह रहा है उसने बिल पर 10% का डिस्काउंट दिया। अब जो ये 10% का डिस्काउंट है, ये 100 पर मिलेगा या 132 पर? खुद डिसाइड करो, ये 100 पर मिलेगा या 132 पर? सर कैसी बात कर रहे हो, डिस्काउंट तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर ही मिलता है। तो अगर ये 10% का डिस्काउंट है तो भैया ये इस 132 पर मिलेगा। तो अगर डिस्काउंट 10% का कर दिया तो बेचा कितने में गया होगा? 90% में। तो 132 का 90% निकाल दो, क्योंकि 10% का तो डिस्काउंट दे दिया। आप कहोगे सर 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और एक 28, 9 एकम 9 और 2 11। तो ये आ जाएगा, इससे पॉइंट लगा दो क्योंकि 10 से डिवाइड कर दिया। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 118.8। अब आपसे उसने क्या पूछा? उसने पूछा परसेंटेज लाभ। जब भी हम प्रॉफिट देखने जाएंगे तो हम क्रय मूल्य की बात करेंगे ना, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो क्रय मूल्य पर देखा जाता है। अब क्रय मूल्य कितना मान के चला हूं मैं? 100। यानी कि 100 रुपए की चीज कितने में बेची गई है? 118.8 में। जब भी मैं प्रॉफिट या लॉस देखने जाऊंगा तो मुझे केवल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब है। तो यानी कि अगर 100 में खरीदा गया तो 118.8 में बेचा गया, सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है। 100 से जितना ज्यादा में बेचा गया उतने परसेंट का प्रॉफिट। आपको बटा 100 गुणा 100 करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा चेक करो कि 100 से जितना ज्यादा में बेचा गया है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट है, और 100 से जितना कम में बेचा गया उतने परसेंट का लॉस। तो आपने देखा 100 की चीज 118.8 में बेची गई है, तो भैया मुझे तो साफ दिख रहा है 18.8% का प्रॉफिट है, क्योंकि 18.8 ज्यादा है 100 से। तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। लो कितना आसान हो गया। एक और सवाल दूं? चलो एक और सवाल देता हूं, जल्दी से बताओ मुझे इसका जवाब क्या होगा। जल्दी से करेंगे इस सवाल को। एक कह रहा है सर सीपी पर डिस्काउंट क्यों नहीं दिया? इसका जवाब दूंगा मैं तुम्हें कल। इस सीपी पर डिस्काउंट क्यों नहीं दिया, कल इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जवाब तब दूंगा। आपको एक काम करना होगा, आज मार्केट जाओ,
और मार्केट से ना कुछ भी चीज खरीदो मत। दुकानदार से कहो भाई एक स्वेटर दिखा दे मुझे, स्वेटर चल रही है सर्दी तो स्वेटर का ही जमाना है, स्वेटर वो दिखाएगा, उससे कहेगा जितने में तू खरीद के लाया है ना उस पे 10% का डिस्काउंट दे, जो इस पे छपा हुआ मूल्य है उस पे डिस्काउंट नहीं चाहिए मुझे। दुकानदार के कॉलर पकड़ के कहना कितने में खरीद के लाया स्वेटर, तुझे तेरी माँ कसम सही बता। हो सकता है फिर वो माँ कसम सुन के बता दे कि भैया मैं तो 200 रुपये में खरीद के लाया हूँ, कह रहा है 200 पे 10% का डिस्काउंट दे। मैं कह रहा हूँ कॉलर तो कॉलर तुम्हें 15 मिनट तक सर नीचे और टांग ऊपर ना लटकाए रखेगा दुकान में, चाहे दुकानदार कुछ भी हो जाए। दुकानदार जितने में खरीद के लाया उस पे डिस्काउंट देगा क्या कभी? क्या कभी क्रय मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम, दिल्ली पुलिस के जवान बनने जा रहे हो तुम, हैं? आगे जाके सारी, क्यों मेरे मुंह से खुलवा रहे हो तुम सारी बातें हैं? जब लग जाओगे उसके बाद सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, कितना डिस्काउंट किसको देना चाहिए, कितना डिस्काउंट किसको नहीं देना चाहिए। आजकल तो यही चल रहा है मार्केट में। दिल्ली पुलिस बड़ी बदनाम हो गई यार, मतलब लोग ज्वाइन करने से पहले ही बदनामी की श्रेणी में आ गए। सोचो ऐसे लोग तुम्हारे सीनियर बनेंगे, ऐसे लोग के अंडर में तुम लोग काम करोगे तो क्या ही होगा इस देश का। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% ज्यादा अंकित किया गया, यदि उस वस्तु को बेचकर 16% का प्रॉफिट कमाया गया तो उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? कितने परसेंट का डिस्काउंट? तो वो कहेगा कि अंकित मूल्य पर 45% ज्यादा अंकित किया लागत से। तो सबसे पहले क्या करो, आप उसका लागत मूल्य मान लो 100, और अंकित कितने में किया गया है, मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 145, कितना है जी 145, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है उस वस्तु को बेचकर 16% का लाभ कमाया है। आपको बस एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि डिस्काउंट तो मिलेगा मार्क प्राइस पर और प्रॉफिट और लॉस होगा आपके कॉस्ट प्राइस पर। तो अगर ये 16% का प्रॉफिट है मतलब ये कॉस्ट प्राइस पर हुआ होगा। तो अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो उसे अगर 16% के प्रॉफिट पर बेचा गया तो कितने में बेचा गया होगा? आप कहेंगे सर 116 पर रुपए में बेचा गया होगा। भाई 100 रुपए में खरीदा, 16% का प्रॉफिट, 116 में बेचा होगा। अब आप साफ देख सकते हो उसने डिस्काउंट पूछा है, तो 145 की चीज अगर 116 में बेची गई तो कितने का डिस्काउंट मिला है? 145 में से 116 घटाओगे सर 29 का डिस्काउंट मिला है। कितने का डिस्काउंट मिला है मेरे भाई? 29 का। 145 की चीज अगर 116 में बेची गई तो 29 का डिस्काउंट है। और अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो भैया 29 बटे, और डिस्काउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। किस पर निकलता है? ये 29% है ना, खुश हो गया जो मेरा ठीक है। भैया तुम 100 पे निकाल रहे हो डिस्काउंट को भी, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकलेगा। जब भी आप डिस्काउंट परसेंट निकालने जा रहे हो तो नीचे अंकित मूल्य रखना है, 145 रखना है, नीचे 100 रख दिया एक दो बच्चों ने। कमाल हो तुम। 29 पंजे 145, 5 से जाएगा 20 बार, यानी कि डिस्काउंट हमारा 20% होगा, 29% नहीं होगा। तो ये चीज है, ठीक है। एक और सवाल दूं? चलो एक और करते हैं, ये सवाल करिए। एक व्यापारी ने एक वस्तु की कीमत को उत्पादन लागत से 24% ज्यादा अंकित किया, लागत से 24% ज्यादा। इसे बेचते समय वह तय किया गया कि 15% का डिस्काउंट देगा, तय की गई अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देगा और 27 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। लागत मूल्य क्या है? ये तो बाद का काम है, पहले तो आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो कि अगर 24% ज्यादा अंकित किया, उसके बाद उसने 15% का प्रॉफिट दिया, उस पर प्रॉफिट देने, सॉरी डिस्काउंट देने के बाद में
प्रॉफिट कितने परसेंट का है, उसकी वैल्यू 27 के बराबर, क्रय मूल्य की वैल्यू निकल जाएगी। भाई सबसे पहले कह रहा है लागत मूल्य से 24% ज्यादा अंकित किया है, तो अगर उसका लागत मूल्य 100 है तो अंकित कितना किया होगा, 124। यस। अब सवाल कह रहा है कि उस पे 15% का डिस्काउंट भी दे दिया, डिस्काउंट किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पर। तो अगर 124 का 15% का डिस्काउंट हो गया तो जरा 15% सीधा सीधा निकाल दो, 85% निकालोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 124 का 15% के बाद 85% निकाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 15% का डिस्काउंट है तो बेचा कितने में गया होगा, 85% में। तो 124 गुणा 85/100, 124 गुणा 85/100 ये निकाल दो कितना आएगा। नहीं तो उसका 15% निकालना आसान था, 124 में से घटा देते। एनीवे भाई 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा 10 बार और 2 से जाएगा 62 बार। तो 17 दूनी 34, हासिल का 3, 17 छिक्के 102, 102 और 3 105 और डिवाइड बाई 10 है तो ये आ जाएगा 105.4। यानी कि उसे बेचा कितने में गया है बच्चा, 105.4 में। खरीदा कितने में गया था, 100 में। तो क्या यहां से प्रॉफिट डिसाइड नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कर सकते हो कि 100 की चीज 105.4 में बेची है, प्रॉफिट हो गया 5.4 का, और वो तो 27 के बराबर दिया हुआ है, वो तो 27 के बराबर दिया हुआ है। मतलब 5.4 यूनिट की वैल्यू 27 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू 27/5.4, पॉइंट हटेगा ये गया, 54 पंजे 270, या 27 दूनी 54, 2 पंजे 10, ऐसे भी कर सकते हो। एक यूनिट 5 आ गया। आपसे कह रहा है उसका उत्पादन लागत मूल्य, यानी कि आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो 100 यूनिट है तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 गुणा 100, दैट इज 500 के बराबर। यानी कि उसे जो है 500 में खरीदा गया होगा। ठीक है भैया, सबसे पहले क्या किया हमने, 124% उसको अंकित कर दिया कि 100 की चीज 124 में बेची गई, अंकित मूल्य किया गया। उस पर 15% का डिस्काउंट है तो 85% में बेचा गया, ये आ गया 105.4। अब 100 की चीज 105.4 में बेची जा रही है तो सीधा सीधा 5.4 का प्रॉफिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/5.4, यानी कि 5 यूनिट। तो भैया कॉस्ट प्राइस तो 100 यूनिट है, 100 की वैल्यू आ जाएगी आपका 500, बिल्कुल सही जवाब है, 500। चलिए एक क्वेश्चन जो सबसे पहला वाला छोड़ा हमने उसे करते हैं अब। ये सवाल करिए। सवाल है, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 50% और 20% के दो क्रमागत छूट के बाद बेचा, दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बेचा है। कह रहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% ज्यादा है। ये बात उसने अब लास्ट में लिखी है, पहले तो उसने कितने डिस्काउंट में बेचा वो ऊपर लिख दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगी कि ये क्या सवाल है। जो असली बात थी वो लास्ट में लिखी उसने कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 80% ज्यादा है। तो बताओ उसका लॉस परसेंट क्या होगा। तो हम उसी अपने तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को मानेंगे कुछ, कि अगर मैंने माना क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80% ज्यादा, अंकित मूल्य हो जाएगा 180। ऐसा ही तो बोला सवाल ने कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 80% ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस उसका 180 हो जाएगा। अब डिस्काउंट देगा तो अंकित मूल्य पर निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस देगा तो कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। सवाल करे कि 50% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, क्या आप निकाल सकते हैं कि दो डिस्काउंट के बाद उसे बेचा कितने में गया होगा। कि अगर उसका अंकित मूल्य 180 है, पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 50% का, तो 100 में से 50 घटा दो, 50 में बेचा गया होगा। दूसरा डिस्काउंट 20% का है तो 100 में से 20 घटा दो, 80% में बेचा गया होगा। आप यहां कैलकुलेट कर लो। भाई दोनों डिस्काउंट निकाल दिए हमने,
100 में से 50 गया, 50% में बेचा होगा। 100 में से 20 गया, 80% पे बेचा गया होगा। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आ गया। 50 दूनी 100, 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, गया 0, 18 चौक 72। तो कितने में बेचा गया भैया? 72 में। अब आप साफ देख सकते हो कि भैया 100 रुपए की चीज है और उसे 72 में बेचा जा रहा है, तो नुकसान है या लाभ है? तो मैंने कहा 100 से जितना ज्यादा में बेचा जाएगा उतना परसेंट का प्रॉफिट, और 100 से जितना कम में बेचा जाएगा उतने ही परसेंट का लॉस। तो 100 की चीज 72 में बेच रहा है, तो भैया आप कहोगे सर 100 माइनस 72 यानी कि 28% का प्रॉफिट लॉस दिख रहा है मुझे सीधा सीधा। नुकसान कितना है? 28% का साफ साफ नुकसान दिख रहा है मुझे। तो ठीक है, आपको भी अब दिखने लग गया। क्या बात सही है? 28% का लॉस हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। चलिए इसी के ही मिलते जुलते क्वेश्चन अब मैं आपको दोबारा बताता हूं, लेकिन उससे पहले अब एक फॉर्मूला हम लोग तैयार करते हैं। जो अब मैं सवाल आपको कराने वाला हूं उसे हम फॉर्मूले के यूज उसमें ज्यादा होता है। तो फॉर्मूला कैसे बना थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, मैं ये रिलेशन ही है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य सब कुछ मिक्स टाइप है ना। मैंने बताया था आपको कि इसमें क्रय मूल्य भी होगा, अंकित मूल्य भी होगा, डिस्काउंट भी होगा, प्रॉफिट सब कुछ होगा इसमें। मैंने आपसे बोला कि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है, उसका प्रॉफिट है P%। उसका प्रॉफिट कितना है? उसका प्रॉफिट है P% का है। ठीक है, और उसी वस्तु का अगर मैं आपको अंकित मूल्य दे दूं, मार्क प्राइस, और उसका डिस्काउंट दे दूं D%। डिस्काउंट क्या है? D%। क्या आप मुझे इस तरफ से सेलिंग प्राइस बता सकते हो? फॉर्मूला फॉर्मूला यहीं से बना रहा हूं मैं, आपको ड्राइव करा रहा हूं कैसे बना। मैंने कहा वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, प्रॉफिट परसेंट, अंकित मूल्य एमपी, डिस्काउंट परसेंट डी। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट किसी वस्तु पर सपोज मैंने कहा 10% का प्रॉफिट होता है, तो उसे बेचा कितने में जाएगा? बोलो, अगर 10% का प्रॉफिट है तो बेचा कितने में जाएगा? सर 110 में। कैसे सोचा आपने? 100% में 10% जोड़ दिया, यही किया ना आपने। तो यानी कि अगर P% का प्रॉफिट है तो बेचा कितने में जाएगा? 100% में जोड़ दो P% को, इतने में बेचा जाएगा। और ये परसेंटेज किसका? क्रय मूल्य का। भाई क्रय मूल्य का 100 प्लस P%, इतने में उसे बेचा गया है। ये जो मैंने निकाला है P% यानी कि 100 प्लस P% और किसका? क्रय मूल्य का। ये मैंने क्या निकाला है? उसका सेलिंग प्राइस। क्या निकाला है? उसका विक्रय मूल्य निकाल दिया। ऐसे ही विक्रय मूल्य इधर से भी निकालने की कोशिश करो कि अगर उसका डिस्काउंट D% का है तो उसे बेचा कितने में गया होगा? 100 में से घटा दो। भाई डिस्काउंट को तो घटाते हैं ना, 100 माइनस D%, और ये किसका? अंकित मूल्य का इतना परसेंट। तो ये भी ओवरऑल क्या निकल के आया? आपका विक्रय मूल्य। इधर से भी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकाल दिया, इधर से भी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, दोनों तरफ से आपने निकाल दिया। तो क्या मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूं? बोलिए, क्या मैं दोनों को बराबर कर सकता हूं? भाई ये भी विक्रय मूल्य, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर कर दो। और यहां से मुझे रेशियो बता दो सीपी और एमपी का, यानी कि क्रय मूल्य परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो। आप मुझे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बता दो। तो क्रय मूल्य के सामने क्या है? 100 माइनस डी, और अंकित मूल्य के सामने क्या है? 100 प्लस पी। 100 प्लस पी, ये हमारा फॉर्मूला बनता है बच्चा। और यहीं पर सुनो, अगर सवाल में लॉस परसेंट दे रखा हो और डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, देखो ये कब सवाल है? जब सवाल में, अब सवाल आएंगे उन सवाल में डेटा क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट दिया होगा और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा कि इतने डिस्काउंट दे दिया उसके बाद भी प्रॉफिट हो गया। मान लो 10% का डिस्काउंट दे दिया तब भी 10% का प्रॉफिट हो गया, 15% का डिस्काउंट दे दिया तब भी 5% का प्रॉफिट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपसे वो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात करेगा कि बताओ क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो, या फिर क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य कितना होगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो याद करना है कि सीपी के नीचे 100 माइनस डी और अंकित के नीचे 100 प्लस पी। अगर सवाल में प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हो, अगर सवाल में प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हो, तो बस यहां पर एक ही चीज चेंज होगी कि अगर अगर पी परसेंट की जगह लॉस परसेंट दिया हो तो क्या करना है, फिर सीपीएमपी का रेशियो बस एक ही जगह चेंज करना है आपने। ये तो डिस्काउंट तो यही रहेगा 100 माइनस डी, लेकिन 100 प्लस पी की जगह लॉस को माइनस करते हैं, 100 माइनस एल हो जाएगा। फिर आपका ये रेशियो बन जाएगा। अगर प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट दिया होगा तो फिर 100 प्लस पी नहीं करेंगे, 100 माइनस एल करेंगे, एल मतलब लॉस। यही तो चीज है। एक बच्चा कह रहा है सर कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट क्यों दे रहे हो, तुम्हारी बुद्धि हैंग हो चुकी है, उतना काम कर ही नहीं रही है। ये मैंने क्या समझाया तुम्हें यहाँ पर? मैं अगर डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख देता ना तो तुम पागल ही हो जाते कि कॉस्ट प्राइस पर, मैंने कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट नहीं दिया, मैंने रेशियो लिखा है, ये अनुपात है और ये अनुपात यहीं से बना। प्रॉफिट तो मैंने कॉस्ट प्राइस पर दिया, डिस्काउंट मैंने मार्क प्राइस पर दिया, लेकिन रेशियो पलट गए इसके। सुबह सुबह बादाम खाया करो थोड़ा थोड़ा, अभी तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, रात को भिगो के रखा करो 5-6 बादाम और थोड़े से काजू वगैरह। नहीं है तो मूंगफली की गिरी जो होती है ना, मूंगफली ऐसे खोल के उसके अंदर जो गिरी होती है उसकी, उसको भिगो के रखा करो, उसे खाया करो। तो दिमाग के अंदर थोड़ा सा जो इंजन है ना उसका, वो जल्दी जल्दी काम करेगा, ऑयल पहुंचेगा उसके अंदर। तो मैंने क्या बोला, ये रेशियो है डिस्काउंट पर, ये डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पर नहीं दे रहा मैं, ये रेशियो है, इसीलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। ये क्वेश्चन आता है बच्चों का अक्सर। ठीक है, तो अगर लॉस दिया होगा तो 100 माइनस एल कर देंगे। आगे चले, चलो अब सवाल दिखाता हूं आपको मैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये लगेगा कहां पर फॉर्मूला, भैया पहचानेंगे कैसे कौन से सवाल में लगना है? मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला जहां भी डिस्काउंट परसेंट सवाल में दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो और आपसे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात कर रहा हो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात कर रहा हो केवल, तब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि सीपीएमपी का रेशियो और आपको वहां पर डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट दिया है, उठाकर सीधा फॉर्मूला लगा दो। बहुत महंगा है तो मैंने अल्टरनेट बता तो दिया, अरे अल्टरनेट बता तो दिया, मैं भी तो यही करता था भैया। जब तैयारी कर रहा था तो मेरे पास भी बादाम खाने के पैसे नहीं थे, मूंगफली आती है ना, वो निकाल कर और रात को भिगो देता था, उसमें दिमाग में ऑयल रहता था। नहीं तो फिर मेरा भी ऐसा ही दिमाग हैंग होने लग जाता था जैसे आपका हो रहा है। एक कह रहा है सर हम 20-25 बादाम खाते हैं, फिर ज्यादा हो गया ये, फिर आपका दिमाग ज्यादा काम करने लग गया, फिर इसको लोग कहेंगे दिमाग चल गया इसका। उतना भी नहीं चलाना दिमाग। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, डिस्काउंट परसेंट हमारे पास है, ओके, और कह रहा है 17% का प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, डिस्काउंट परसेंट भी है और प्रॉफिट परसेंट भी है। तो कह रहा है अपनी वस्तु को कितने परसेंट ज्यादा अंकित करेगा, क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा अंकित करेगा। अब क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा अंकित करेगा, उसके लिए पहले हमें कॉस्ट प्राइस और स्मार्क प्राइस का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे बच्चा, कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, क्या बोला मैंने आपको, ये 100 माइनस डी और इसके नीचे आ जाएगा 100 प्लस पी। ठीक है भाई, तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 30% का, तो 100 में से 30 जाएगा, कितना आएगा, 100 में से 30 जाएगा आपका 70 आ जाएगा। यहां पर प्रॉफिट है 17 का, तो 100 में 17 जुड़ेगा 117 आ जाएगा। ठीक है, तो 70 से 117, ये अगर उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 70 है तो अंकित मूल्य कितना है 117। सवाल कह रहा है बताओ अंकित मूल्य को कितने परसेंट ज्यादा अंकित करे,
कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा अंकित करे। तो आप कहेंगे 70 से 117। सर वो तो आपका 47 ज्यादा अंकित कर रहा है। और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 47 और नीचे अंकित सॉरी कॉस्ट प्राइस को रखना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही तो देख रहे हैं हम कितने परसेंट ज्यादा देखना है, और गुणा 100। तो 0 से 0 गया, 470/7% आ गया। तो 7×42 5, 7×7 67 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है 67.14% ज्यादा वो अंकित करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलो। चलिए ये सवाल बताइए जरा मुझे। एक दुकानदार को 1530 लागत मूल्य वाली कमीज पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 15% की छूट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट हो। भाई उसने कहा 15% का डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद भी उसे 25% का प्रॉफिट हो गया। डिस्काउंट भी दिया है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया है, और कह रहा लागत मूल्य 1530 है, तो बताइए अंकित मूल्य कितना होगा, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्क प्राइस पूछ लिया, और आपको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट सारा डेटा आपको दे रखा है। आप क्या करोगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बनाओगे बच्चा। तो कितना आएगा, 100 - डी, 100 - डी, और ये आ जाएगा 100 + पी। ठीक है, तो यहां डिस्काउंट कितना है 15 का, तो 100 में से 15 गया, 85 आ गया। प्रॉफिट कितना है जी 25 का, 100 में 25 जुड़ेगा 125। 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा पूरा 25 बार। यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हमें मिल गया। सवाल कहता है कि अगर उसकी लागत 1530 है, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1530, तो एक यूनिट कितना होगा, 17 निम्मा 153 होता है ना, 90। तो भैया अंकित मूल्य कितना होगा, 25 × 90, यानी कि 2250 रुपए। 25 निम्मा 225 होता है ना, तो 2250। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, सही है बात। चलें आगे, ये सवाल करिए जरा। एक एलईडी का अंकित मूल्य 9000 है, मार्क प्राइस दे दिया 9000, क्रय 25% की छूट देता है और 8% का प्रॉफिट कमा लेता है। भाई डिस्काउंट भी दे दिया 25% का, और 8% का प्रॉफिट भी कमा लिया। डिस्काउंट परसेंट भी दिया है और प्रॉफिट परसेंट भी दिया है। क्रय बताओ यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो उसका कितना प्रॉफिट परसेंट होता। सबसे पहले आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बनाओ कि आपके पास डिस्काउंट परसेंट भी है और आपके पास प्रॉफिट परसेंट भी है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना होगा बच्चा, 100 - डी, और आप कहेंगे 100 + पी। तो डिस्काउंट कितना है 25% का, तो 100 में से 25 गया 75। प्रॉफिट कितना है 8 का, तो 108। ठीक है, 3 से जाएगा 25 बार, और 3 से जाएगा 36 बार। यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 25 है तो उसका मार्क प्राइस कितना है बच्चा, 36 है। अब समझना बात को, आपको यहां इस 9000 की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं 9000 की, क्योंकि हमसे उसने परसेंटेज में पूछा। अब सवाल ने क्या बोला कि अगर उसने 25 में खरीदा है तो उसका अंकित मूल्य 36 रुपए है। अब सवाल ने एक लाइन जोड़ दी कि अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, कोई मेडिसिन खरीदते हो, आजकल तो डिस्काउंट थोड़ा बहुत कुछ स्टोर दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टोर आज भी ऐसे हैं कि आप मेडिसिन खरीदो वो अंकित मूल्य पर ही देते हैं। जितने में उस पे छपा हुआ है दवाई पे उतना ही वो प्राइस जोड़ते हैं। शायद आपको भरोसा नहीं होगा, सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट पे वो खरीद के लाता है ना कोई सामान, वो स्टोर वाले होते हैं। कोई दवाई अगर 500 रुपए की है ना, तो स्टोर वाला उसे 150 -200 रुपए में खरीद के ला रहा है आगे से। इतना 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 मार्जिन है दवाइयों पे।
चलो वो तो अदर सेगमेंट हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि स्टोर वाले अंकित मूल्य पर देते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं देते। कोई डिस्काउंट ना देने का मतलब है, कोई डिस्काउंट नहीं देने का मतलब है कि वस्तु को सीधा अंकित मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, मार्क प्राइस पर ही बेचा जा रहा है। कि 25 रुपए की चीज को 36 में ही बेचा जा रहा है, तो भैया अगर यही उसका सेलिंग प्राइस है, क्यों? क्योंकि भैया उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो क्या यहां से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं? कितने का प्रॉफिट हो गया? 11 का। तो अगर परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है तो 11 बटे और नीचे क्रय मूल्य, क्योंकि प्रॉफिट तो उसी पर मिलेगा, और गुणा 100। तो आप कहोगे 25 चौके 100 और 11 चौकू 44%। 44% का प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो मार्क प्राइस पर ही सीधा बेचना शुरू कर दे तो। बात सही है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसी में। सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है। अंकित मूल्य पर x% की छूट के बाद दुकानदार 1.25 x% लाभ अर्जित करता है। यदि x की वैल्यू 10 है तो बताइए वस्तु का लागत कितना है? तो सिंपल है, x की जगह 10 रख दो। भाई उसने x% की छूट दी, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? x% यानी कि 10%। और प्रॉफिट कितना है? 1.25x, यानी कि 1.25 इंटू 10, प्रॉफिट आ गया 12.5%। कितना आ गया? 12.5%। यानी कि डिस्काउंट 10% है, प्रॉफिट 12.5% है, अंकित मूल्य 250। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सीपी और एमपी क्या होगा रेशियो? भाई 100 माइनस डी कितना है? 90। और 100 प्लस पी, 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो 112.5। ठीक है, तो यहां पर आप पॉइंट को हटाओ। पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इधर एक जीरो आ जाएगी। 9 से जाएगा पूरा 100 बार, 9 से जाएगा 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। यानी कि 100 की चीज 125 में, या 25 चौके 100, 25 पंजे 125। 4 5 का रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। आपसे कह रहा है अगर मार्क प्राइस 250 है, अंकित मूल्य 250 है, 5 यूनिट की वैल्यू 250, 1 यूनिट कितना होगा? 50। तो 4 यूनिट कितना होगा? 4 × 50, यानी कि 200। तो क्या उसका कॉस्ट प्राइस है? 200। वही आपसे उसने पूछा है। एक और सवाल दो, एक और चलिए ये करिए जरा। इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा काम करना। सवाल कह रहा है, अंकित मूल्य पर 6% का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार ने कैलकुलेटर को 1081 में बेचा है। 1081 में बेचा है उसने, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कह रहा है यदि उसने डिस्काउंट ना दिया होता तो उसे कॉस्ट प्राइस पर 15% का प्रॉफिट होता। बताइए प्रत्येक कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस क्या है? अब यहां हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हमें नीड ही नहीं है। हमें पता है कि अगर 6% का डिस्काउंट दिया गया है, समझना, पहले मैं कर नहीं रहा हूं सवाल को, पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको किस तरीके से सोचना है। अगर 6% का डिस्काउंट दिया गया है तो उसे 1081 में बेचा गया है, क्या यहां से मैं उसका मार्क प्राइस निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से उसका अंकित मूल्य निकाल सकता हूं कि भाई 6% का डिस्काउंट मतलब 94% में बेचा गया होगा, बराबर इतना, 100% कितना? मार्क प्राइस आप निकाल दोगे। कैसे सोचना है, सवाल की रूपरेखा कैसे दिमाग में बनानी है वो मैं बता रहा हूं। कि 6% का डिस्काउंट इतने में बेचा तो मार्क प्राइस आ जाएगा। अब सवाल कर रहा है कि अगर कोई डिस्काउंट ना दे, भैया अगर कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो क्या वो मार्क प्राइस पर ही बेचेगा?
क्या अगर कोई डिस्काउंट ना देगा तो वो मार्क प्राइस पर ही बेचेगा, अंकित मूल्य पर ही बेचेगा? आप कहेंगे हाँ, और उसकी वैल्यू तो हम निकाल दी ऊपर हमने। और कह रहा है अगर कोई डिस्काउंट ना दे तो 15% का प्रॉफिट होगा। अब 15% का प्रॉफिट है और अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, क्या वहां से पता चल सकता है हमें कितने में खरीद के लाया होगा? बड़े आराम से। तो हमें यहाँ रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। रेशियो हम कहाँ बनाएंगे? जहां हमें जरूरत होगी, कि हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछ लिया, हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य पूछ लिया, वहां पर हम रेशियो बनाएंगे। तो सवाल क्या है जरा देखना। सबसे पहले अगर उसने 6% का डिस्काउंट दिया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 94% में उसने बेचा होगा? उसकी वैल्यू 1081 है। तो यहां से 1% कितना आ गया भैया? 1081 बटे 94। क्या ये कटेगा? 43 दूनी 94, 8 6 14, 141, और 47 दूनी 94, और 43 तिया 141। देखो 47 दूनी 94, बचा कितना? 14, 141, 47 तिया 141 आ गया। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 23/2, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 23/2 गुणा 100, तो 2 से कटेगा 50 बार, ये आ गया 1150। और ये 1150 जो आया है बच्चा, ये अंकित मूल्य आ गया, मार्क प्राइस, क्योंकि उसने 6% का डिस्काउंट दिया है तो 94% में बेचा होगा। यहां से हम जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो वो उसका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य होगा। अब सवाल को बड़े आराम से, बड़े प्यार से आगे पढ़ो यहां से। यदि उसने छूट ना दी होती, तो अगर वो डिस्काउंट ना देता तो क्या वो मार्क प्राइस पर ही बेचता? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसका सेलिंग प्राइस भी 1150 ही होगा? कब? अगर इफ नो डिस्काउंट गिवन, नो डिस्काउंट, अगर कोई छूट नहीं दी होगी तो क्या उस केस में उसका सेलिंग प्राइस भी 1150 ही होगा? इतना उसका मार्क प्राइस आपने निकाला 1150, अगर इफ नो डिस्काउंट, अगर कोई छूट नहीं देगा तो बेचेगा भी 1150 में ही। तो कह रहा है तो ऐसा करने पर उसे 15% का प्रॉफिट है। भैया 15% का प्रॉफिट यानी कि 115% की वैल्यू 1150, ये पूरा कटेगा 10 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 से गुणा कर दो 1000, यानी कि यही उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। आपका जवाब है 1000। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। जरूरत ही नहीं पड़ी हमें रेशियो, कि हमें पता है कि भैया 6% का डिस्काउंट इतने में बेचा गया, अंकित मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य आ गया और कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो उसी में बेचेगा 1150 में ही। और ऐसा करने पर 15% प्रॉफिट, यानी कि 115% की वैल्यू 1150, 100% 1000। 100% कितना? 1000। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, टफ नहीं है। मैं टफ नहीं बोलूंगा इन सवालों को, अच्छे सवाल बोलूंगा। ये तो आप कर लेंगे सवाल आप, है ना। फर्नीचर बेचने वाला दुकानदार ग्राहक को वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। डिस्काउंट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। कह रहा है अगर उसका अंकित मूल्य बताओ, अगर उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 11,900 है। ये तो सीधा सीधा है। डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, सीपी दे रखा है, एमपी पूछ लिया है। ये खुद से करना है आपको, ये सेल्फ है। ठीक है भाई, ये खुद से करना है। ये सवाल देखिए। कह रहा है एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 20% का प्रॉफिट कमाता है। 25% की छूट देकर 20% का प्रॉफिट, यानी कि डिस्काउंट परसेंट भी दे दिया और प्रॉफिट परसेंट भी दे दिया। कह रहा है यदि उसका क्रय मूल्य 15% कम हो जाता तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितना डिस्काउंट देगा, यदि, ताकि पहले वाला ही प्रॉफिट परसेंट उसे मिलता रहे। ये और थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। सवाल को मैं समझाता हूं है क्या।
सवाल कहना चाह रहा है कि भैया उसने 25% का डिस्काउंट देके 20% का प्रॉफिट कमाया, क्या यहां से मैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बना सकता हूं? क्योंकि भैया डिस्काउंट परसेंट भी है और प्रॉफिट भी है। आप कहेंगे हाँ सर, बना सकते हो भाई, डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट दोनों है मेरे पास, तो सीपीएमपी का रेशियो आ जाएगा। अब सवाल यहां पर रुका नहीं, थोड़ा सा आगे गया। उसने कहा यदि कॉस्ट प्राइस को 15% कम कर दूं, जो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो आपने निकाला है ना, अब उसके साथ इसने खेला किया है। वो कह रहा है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 15% कम कर दूं तो अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, ताकि जो आपका नया कॉस्ट प्राइस आया है ना 15% कम करने के बाद, उस पर पहले जितना ही प्रॉफिट परसेंट हो। कितना? 20% का ही प्रॉफिट हो। सवाल थोड़ा अच्छा है। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले आप रेशियो बनाओ, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बनाओ। आप कहेंगे 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 75, 100 में से 25 जाएगा ना, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना आएगा? 120। अब रेशियो मत बनाना इसका 25 से या 15 से मत काटना इसको, क्योंकि हमें आगे भी इस परसेंटेज का खेल करना है। तो इसको 75 और 120 ही रहने दो, इतना ही रहने दो, क्योंकि फिर आप इसको काटोगे, फिर इसका 15% परसेंट निकालोगे तो फिर डेसिमल में फंसोगे। बढ़िया है, इसको ऐसे रहने दो। तो सवाल कहता है कि यदि यदि अब जो क्रय मूल्य है उसमें 15% की कमी कर दो, उसमें 15% की कमी कर दो, तो अगर आप इसमें 15% की कमी करते हो तो 75 में 15% कम करोगे तो डेसिमल में जाओगे ना भाई, 75 का 15% निकालोगे डेसिमल ही आएगा। तो बढ़िया है, आप फिर एक काम करो, इसको काट लो, 15 5 75 और 15 8 120। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो 5 8 आ गया। अब आपको पता है कि मुझे आगे इनके परसेंटेज निकालने हैं, तो मैं इनमें दो दो जीरो अपनी तरफ से लगाऊंगा। भाई ये रेशियो है 5 8 का, जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, असली रेशियो तो मेरा यही है 5 8, लेकिन मैंने इनमें दो दो जीरो अपनी तरफ से लगा दी। क्यों लगाई सर आपने? क्योंकि भाई साहब मुझे आगे क्रय मूल्य को 15% कम करना है, तो मैं डेसिमल में ना फंसूं, यही वजह है जिसके लिए मैंने दो दो जीरो लगाई। ठीक है, तो अब ये तो क्रय मूल्य 500 है। सवाल ने, अब पढ़ो सवाल को यहां से। सवाल कह रहा है कि अगर मैं क्रय मूल्य में 15% की कमी कर दूं तो मेरा नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बताएंगे जरा, नया सीपी कितना हो जाएगा? सर 500 का 85%, क्योंकि उसने 15% की कमी की है, तो 500 का 85% कितना हो गया? आप कहेंगे सर 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, नया उसका 425 हो गया। 15% की कमी कर दी उस। अब कह रहा है क्रय मूल्य में 15% की कमी की, कह रहा है उसके अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दूं ताकि पहले की तरह ही लाभ प्रतिशत मिले। यानी कि अब जो लाभ परसेंट मिलेगा ना वो 20%, पहले कितना मिल रहा था? 20%, तो अब भी पहले की तरह ही लाभ परसेंट। ये लाइन पढ़ो, पहले की तरह ही लाभ परसेंट, यानी कि नया क्रय मूल्य 425 है, इस पर 20% का प्रॉफिट है, तो बेचा कितने में गया होगा? जरा मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। आप कहोगे कि सर भैया 75 और 120 तो रेशियो बना लिया था हमने, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी करके, वो आ गया 5 8। तो हमने 5 8 में दो दो जीरो अपनी तरफ से लगाई, ताकि जब मैं इनका परसेंटेज निकालूं तो डेसिमल में ना फंसूं। तो मैंने 500 और 800 कर दिया। कह रहा है कि क्रय मूल्य को 15% कम करो, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 85%। तो नया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 425। कह रहा है अब बताओ जो मेरा मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, कितना डिस्काउंट दूं ताकि पहले की तरह ही लाभ परसेंट रहे। पहले कितना था? 20%, तो इस 425 पे अब भी 20% प्रॉफिट है, तो कितने में बेचा गया है? 425 का 120% निकाल दो, 20% का प्रॉफिट है ना भाई, तो कितने में बेचा गया आपको पता चल जाएगा। फिर वहां से आप डिस्काउंट परसेंट निकाल लेना बड़े आराम से। आप कहेंगे हाँ जी सर, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 पूरे 25, 6 पंजे 30, 3 6 8 48, 3 51, यानी कि अब उसे 510 में बेचा गया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितना डिस्काउंट दिया? भाई 800 अंकित मूल्य
510 में बेचा गया। क्या बच्चे बता सकते हो डिस्काउंट कितना मिला है? क्या डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं डिस्काउंट परसेंट, कि 800 रुपए का अंकित 510 में बेचा गया, तो डिस्काउंट कितने का है? डिस्काउंट है 290 का। कितना है मेरे भाई? डिस्काउंट है 290 का। 800 में से 510 घटा दो, और अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 290 नीचे हमेशा अंकित मूल्य होगा जब भी आप डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हो, और गुणा 100। ये जाएगा आपका 8 तिया 24, 24 5 8 6 48, 36 पॉइंट ऑप्शन है क्या? एक ही है, ये रहा 36.25%। तो डिस्काउंट कितना देगा वो? 36.25% का डिस्काउंट देगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाएंगे। ठीक है, अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन डिस्काउंट से बना तो ये सवाल पे एग्जामिनर की नजर जा सकती है। 36.25% का डिस्काउंट। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कीजिए। जल्दी से बच्चे मुझे जवाब बताओ, इसका क्या होगा? कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज्यादा है। ठीक है, अंकित मूल्य पर x% का छूट देने के बाद भी दुकानदार को 10% की लॉस होती है, हानि होती है। बताओ x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सीपीएमपी का रेशियो बना सकते हो, दोनों तरफ से बन जाएगा। एक तो अंकित मूल्य लागत से 20% ज्यादा अंकित करता है, यहां से भी बन जाएगा। और दूसरा बनेगा अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद भी 10% की हानि। ये तो वैसे ही हो जाएगा, इसको रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। इसे पिछले वाले टाइप से भी कर सकते हो। कि कह रहा है सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि भैया अंकित मूल्य लागत से 20% ज्यादा, तो लागत अगर 100 है तो अंकित कितना है? 120। पिछला टाइप है ये तो। कह रहा है x% का डिस्काउंट दिया और 10% का लॉस हो गया। अब ये 10% का लॉस किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे ही तो होगा। यानी कि 100 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो उस पर 10% का लॉस है, तो उसे बेचा कितने में गया होगा? 90 में बेचा गया होगा। और सवाल कह रहा है बताओ डिस्काउंट कितने परसेंट का है? उसने एक्स नाम दे दिया, अंकित मूल्य पर x% का डिस्काउंट। तो हम निकाल लेंगे 120 अंकित मूल्य है, 90 उसका सेलिंग प्राइस है, कितने परसेंट का डिस्काउंट है? वही x की वैल्यू हो जाएगी। ये तो पिछला टाइप ही आ गया कि भैया डिस्काउंट कितना है? 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो यहां डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो 30/120 नीचे अंकित मूल्य मार्क प्राइस ही रहेगा, और गुणा 100। तो 3 चौके 12 और 4 से जाएगा 25 बार। यानी कि डिस्काउंट हमारा 25%। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 25%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो यहां पर सारे टाइप होते हैं खत्म। अब एक मिसलेनियस टाइप बचा है और एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बचा है। अब कल की क्लास में, कल हम क्या करेंगे? कल की क्लास में एक तो हम डिसऑनेस्ट बेईमान दुकानदार, अच्छा कॉन्सेप्ट है और सवाल यहां से बनता है, बेईमान दुकानदार क्वेश्चन करेंगे। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पूरे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के भी मिसलेनियस हालांकि मैंने करा दिए, फिर भी इक्का दुक्का बचा होगा, डिस्काउंट में बचा होगा, उसके सब कुछ मिसलेनियस मैं यहां पर कवर कर लूंगा। जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं ना कि ये वाले क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन, वो सारे मैं मिसलेनियस में ले लूंगा। ठीक है, तो कल ये दो चीज हम करेंगे, और फिर कल ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। और परसों से हम अपना जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसे शुरू कर देंगे।
3 दिन का साधारण ब्याज रहेगा हमारा, 1.5 घंटे की क्लास मोर देन एनफ है, छोटा सा चैप्टर है वो भी, तो डिस्काउंट की तरह चैप्टर है, साधारण ब्याज भी डिस्काउंट की तरह ही छोटा सा चैप्टर है, तो उसे भी 3 दिन में खत्म करेंगे। फिर उसके बाद 4 क्लास हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए चाहिए, तो टोटल 7 दिन साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज एंड हो जाएगा, लगभग हम अपनी एंड की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी एंड करते हैं आज के सेशन को। शाम को 7 बजे आपकी रेशियो प्रोपोर्शन की क्विज 25 क्वेश्चन 30 मिनट अपलोड हो जाएगी, और उसे 7 बजे के बाद अटेम्प्ट कर लेना। दूसरा, आपके जो प्रिंटेबल पीडीएफ हैं वो लगभग हर चैप्टर की, लास्ट के 3-4 चैप्टर बच गए हैं वो आज हो जाएंगे, तो लगभग हर चैप्टर की प्रिंटेबल पीडीएफ भी हर फोल्डर में अटैच हो गई है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।